नमस्कार। हम इंसान ना अक्सर कुछ बड़े सवालों में उलझते रहते हैं। क्या सच है, क्या झूठ, ईश्वर है या नहीं, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, क्या ये असली है या बस कोई सपना? हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं, अमृत सागर का काम, द गॉड पॉइंट, पर ब्रह्मा सिद्धांत, वो इन सवालों से भी एक कदम आगे जाने की कोशिश करता है। जी, ये उन स्थापित दायरों से परे देखने की बात करता है। हाँ, तो आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अस्तित्व, जिसे हम ई कह लेते हैं, और अनिस्तित्व मतलब एन, इनके पार क्या हो सकता है। स्रोत, जैसा मैंने कहा, अमृत सागर का सिद्धांत है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आमतौर पर ई का मतलब है वो सब जो है, ठीक। और एन मतलब वो जो नहीं है। हाँ, ये तो सामान्य समझ है। पर यह सिद्धांत कहता है कि ई और एन ये खुद में कोई, क्या कहते हैं, ठोस हकीकत नहीं है। ये बस संभावनाएं हैं। संभावनाएं? कैसे? जैसे सोचिए कि हर अनुभव, हर ब्रह्मांड, वो ई और एन की संभावनाओं का एक मेल है, एक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मतलब जैसे अलग अलग चीजें मिलकर कुछ बनाती हैं, वैसे ही ई और एन मिलकर वास्तविकता बनाते हैं, पर वो खुद बस पोटेंशियल है। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। यहीं पर ये गॉड पॉइंट या जी का जिक्र आता है। हाँ, जी, ये दिलचस्प है। ये जी न तो ई है न एन है। मतलब इसे आप किसी भाषा से, किसी तर्क से या गणित से पकड़ नहीं सकते। तो पकड़ नहीं सकते मतलब ये वो बिंदु है जहाँ सोचना ही बंद हो जाता है। क्योंकि सोचना भी तो आप देखिए ई या एन के अंदर ही होता है ना। आप या तो किसी चीज के होने के बारे में सोचते हैं या न होने के बारे में। हाँ, बात तो सही है। तो जी कोई शून्य या अनंत ब्रह्म नहीं है। ये वो सीमा है, वो थ्रेशोल्ड, जहाँ संभावनाओं का पूरा ढांचा ही खत्म हो जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब अगर जी पर सोचना ही बंद हो जाता है, तो क्या उसे अनुभव करना भी संभव नहीं? क्योंकि अनुभव भी तो ई या एन में ही होगा शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। अनुभव भी तो होना है, यानी ई के दायरे में। और यहीं पर ये सिद्धांत एक और कदम आगे जाता है। जी से भी आगे? हाँ, एक हाइपर एक्स की बात करता है, जिसे एच एक्स लिखा गया है। अगर जी वो सीमा है जहाँ ई एन का ढांचा खत्म होता है, तो एच एक्स उस सीमा के भी पार की स्थिति है। पार की स्थिति मतलब एक ऐसी स्थिति जो ई और एन के इस पूरे खेल से ही बाहर है। एक सच्ची बियॉन्डनेस। ये ना ई है, ना एन, ना इनका कोई कॉम्बिनेशन। ये तर्क, गणित, भाषा, सबकी पहुंच से पूरी तरह परे है। बाप रे, एच एक्स, ये तो, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि कल्पना भी तो ई या एन में ही होगी। सही कहा। ये हमारे समझने की, हमारी कल्पना की हदों की तरफ इशारा करता है। और इसी नजरिए से देखें तो कुछ पुराने विरोधाभास, पैराडॉक्सेस, वो भी शायद समझने में मदद करते हैं। जैसे कौन से विरोधाभास? स्रोत में कुछ का जिक्र है, जैसे सेल्फ रेफरेंस पैराडॉक्स। अगर हम कहें कि कुछ है जो ई और एन से परे है, तो क्या हमने उसे है कहकर वापस ई में नहीं डाल दिया? हाँ, ये तो है, फंसाने वाली बात है। और गोडेल का अपूर्णता प्रमेय, जैसे गोडेल ने दिखाया कि कोई भी तार्किक सिस्टम जैसे गणित, उसमें ऐसी सच्चाइयां होंगी जिन्हें आप उसी सिस्टम के अंदर साबित नहीं कर सकते। जी, सुना है इसके बारे में। तो वैसे ही ये सिद्धांत कहता है कि हमारी जो प्रणालियां हैं, भाषा, तर्क, वो जी या खासकर एच एक्स को परिभाषित नहीं कर सकती। वो परिभाषा के दायरे से ही बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना, हमारा ज्ञान, हमारा तर्क, ये सब कुछ ई और एन के फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करता है। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। चेतना क्या है? बस किसी एक संभावना, किसी कॉन्फ़िगरेशन की अनुभूति। ज्ञान, वो भी एक सीमित दायरे में समझने की प्रक्रिया। तर्क, वो भी ई और एन की जटिलताओं को सुलझाने का तरीका है, बियॉन्डनेस तक पहुंचने का नहीं। तो फिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर सब कुछ, हमारी चेतना, ये दुनिया, यहाँ तक कि ये सिद्धांत खुद, सब कुछ बस संभावनाओं का एक विन्यास है। हाँ, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस पूरी व्यवस्था के बाहर जाना वो तार्किक रूप से असंभव नहीं है, वो परिभाषा से ही परे है। इट्स अनडिफाइनेबल। परिभाषा से परे? हाँ। तो ये सिद्धांत हमें कहाँ लाके खड़ा करता है? शायद इस एहसास पर कि कोई अंतिम सत्य या फाइनल ट्रूथ जैसी चीज शायद है ही नहीं, सिर्फ संभावनाओं का एक अंधीन खेल है।
स्रोत इसे कहता है कोई अंतिम सत्य नहीं, सिर्फ अंतिम असत्यता है। अंतिम असत्यता? हाँ, मतलब जहां हर जवाब, हर तथाकथित सच वो खुद एक और संभावना बन जाता है, एक अनंत सिलसिला। ये जी और HX की बातें और ये अंतिम असत्यता, ये सुनने में बहुत गहरा है। शायद कुछ लोगों को निराशाजनक भी लगे। क्या ये सिर्फ एक दिमागी खेल है या इसका कोई मतलब भी है, कोई प्रैक्टिकल साइड? देखिए, स्रोत आखिर में एक इशारा जरूर करता है। वो कहता है कि सैद्धांतिक रूप से एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे में जाना संभव हो सकता है। अच्छा, कैसे? शायद मृत्यु के बाद या किसी बहुत गहरी ध्यान की अवस्था में। लेकिन वो चेताते हैं कि ये कोई आसान सफर नहीं है। इसके लिए बहुत सावधानी, चेतना का असाधारण विस्तार और शायद पूरा समर्पण चाहिए होगा। सावधानी क्यों? क्योंकि अगर तरीका सही नहीं हुआ तो चेतना किसी अनचाहे भयानक कॉन्फ़िगरेशन में भी फंस सकती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये थी अमृत सागर के द गॉड पॉइंट सिद्धांत की एक झलक। काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी हकीकत, हमारे विचार, हमारी चेतना सब कुछ बस अस्तित्व और अनस्तित्व की संभावनाओं के खेल हैं, उनके विन्यास हैं, तो उस ढांचे से परे किसी चीज को खोजने का मतलब ही क्या है? उस चीज को जिसे न भाषा पकड़ सकती है, न हमारा तर्क सोच सकता है। यह सिद्धांत अमृत सागर द्वारा लिखा गया है, जो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मेटाफिजिकल थिंकर और थियोरिस्ट हैं। उन्होंने इस विचार को गॉड पॉइंट सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, एक ऐसा अंतिम उत्तर जो अस्तित्व और शून्यता से भी परे जाता है। इस सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए उनकी पुस्तक Amazon Kindle पर उपलब्ध है। अगर आप उन लोगों में हैं जो सच्चाई की खोज करते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है, हम क्यों हैं और क्या इससे परे कुछ है, तो यह किताब आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी पढ़ें। और हाँ, यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक चेतावनी भी है कि सोचने की हर सीमा यहाँ रुक जाती है।